हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना मिन हुसैन व हुसैनु मिन्नी। पढ़ गया ना फातिहा करा रहे हैं। चलिए ठीक आ रहे हैं। मोहतरम हज़रात, हम तो समझते थे कि 9 बजे तक प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, लेकिन 9:07 हो चुका है ना। 9:07 बज चुके हैं, लेकिन आप लोगों का भी 9:30 बजने वाला बाकी है। इसीलिए आप लोग 9:30 बजे तक इंतज़ार कीजिए। इंशाअल्लाह 9:30 बजे सलात व सलाम पढ़ा जाएगा, फातिहा खानी होगी और आप लोग जिस चीज़ के इंतज़ार में है वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी, है ना। मेरे मोहतरम, बातें बहुत हुई और हर साल की तरह इस साल भी शहादत इमाम हुसैन इस जगह मनाया जा रहा है। हर साल भी मनाया जाता था, इस साल भी यहाँ शहादत इमाम हुसैन मनाया जा रहा है। तो इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले महफिल में आ गए हैं और इमाम हुसैन से मोहब्बत न करने वाले अपने अपने घर में आराम फरमा रहे हैं। यही बात है ना। जब ये मोहल्ला वाला हर साल शहादत इमाम हुसैन में शिरकत करते हैं, 3 साल क्यों नहीं शिरकत कर रहे? इससे पता चला है कि धीरे धीरे उनकी मोहब्बत दूर होती जा रही है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आले बैत आले रसूल से मोहब्बत करने का सिला क्या है? आइए किताब को मुताला कीजिए। किताब का नाम नुज़हतुल मजालिस। किताब का नाम क्या है? नुज़हतुल मजालिस। उसमें बहुत सारी हदीस को पेश किया। मेरे नबी ने बहुत सारी हदीस को पेश किया। इसमें 2-3 हदीस में पेश कर रहा हूँ। पहले दूसरी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीअना हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लेकिन पहले आइए आपकी मिजाज को ताज़ा करने के लिए, जहन को हाजिर करने के लिए इमाम हुसैन की बारगाह में 2-3 अशार पेश कर रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। सुनने का मूड में है ना? कहिए सुभान अल्लाह। आप लोग अगर सुभान अल्लाह कहिएगा ना, इंशाअल्लाह हम आपको सुनाते रहेंगे। और सुभान अल्लाह कहने में कोई परेशानी नहीं है, बल्कि अल्लाह आपको 10 गुना सवाब अता फरमाएगा। दोस्तों बुजुर्गों, 10 गुना सवाब अता फरमाएगा। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। हुसैन का सर कभी भी ज़ोर जफा के आगे झुका नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो जफा के आगे झुका नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो जफा के आगे झुका नहीं है। खुदा के आगे खुदा के आगे झुका है यूं कर, बलाम के फिर उठा नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो जफा के आगे झुका नहीं है। और कुरान के हवाले से शायर ने शेर लिखा है, मैं पेश कर रहा हूँ। कहिए सुभान अल्लाह। बता रहा है वला तक़ूलू, न खाओ धोखा दुनिया वालों। बता रहा है
हुसैन में हूँ मैं, हुसैन मेरा, जहाँ भी सुनिए यही है नारा। हुसैन मैं हूँ, हुसैन मेरा, जहाँ भी सुनिए यही है नारा। यजीद मैं हूँ, यजीद मैं हूँ, ये कहते अब तक कोई किसी से सुना नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो ज़फ़ा के आगे झुका नहीं है। और शहीद बेटा, शहीद भाई, शहीद भांजा, शहीद खुद भी, शहीद बेटा, शहीद भाई, शहीद भांजा, शहीद खुद भी। अरे हुसैनी घर का हुसैनी घर का है कौन जिसका लोहू यहाँ पे बहा नहीं है। हुसैन का सर कभी भी जोरो जफा के आगे झुका नहीं है। मेरे मोहतरम, आखिरी शेर जो शायर ने लिखा है, शहीद आज़म की मनक़बत पर है फैज़ी गर जुस्तजूर जन्नत। शहीद आज़म की मनक़बत पर है फैज़ी गर जुस्तजूर जन्नत। बग़ैर इश्क़ हुसैन बख्शिश का कोई और रास्ता नहीं है। हुसैन जैसा शहीद आज़म जहाँ में कोई हुआ नहीं है। मेरे मोहतरम, यकीनन करबला इमाम हुसैन का तज़किरा, शहादत इमाम हुसैन, जान निसाराने इमाम हुसैन का तज़किरा अभी भी होगा और कल भी था और आज भी हो रहा है। सुबह क़यामत होता रहेगा, सुबह क़यामत तक होता रहेगा। मेरे मोहतरम, इसीलिए शायर कहता है कि हुसैन ने आज़म, हुसैन शहीद आज़म हुसैन बहुत सारे जंग हुई। सबसे पहली जंग इस्लाम में जंग बद्र, दूसरी जंग वहद, जंग खंदक, जंग मोता, जंग जर्मूक, बहुत सारे जंग हुआ, बहुत सारे जिहाद हुआ। लेकिन करबला वाले का तज़किरा बहुत हो रहा है, इमाम हुसैन का तज़किरा बहुत हो रहा है। आखिर क्यों, क्या वजह है? मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, जंगे वहद में हजरत अमीर हमजा का कलेजा चीर करके, उसका कलेजा निकाल करके हिंदा औरत ने चबा लिया। उनका तज़किरा होना चाहिए। मेरे मोहतरम, करबला, मैदाने करबला को गैर अहमियत क्यों हासिल है? इसीलिए नहीं, इमाम हुसैन 72 जानिसारों के साथ बेदर्दी से शहीद कर दिए गए। अगर यही वजह है तो जंगे बगदाद और जंगे गरनाता की तारीख का मुताला करो।
जहां 72 नहीं बल्कि 72,000 मुसलमान शहीद सरफराज हुए, शहादत सरफराज 72,000। अल्लाह, उसका तज़किरा होना चाहिए, उसका तज़किरा होना चाहिए। मेरे मोहतरम, मैदान करबला को गैर अहमियत क्यों हासिल है? इसीलिए नहीं कि वहां आले रसूल का खून बहाया गया, वहां आले रसूल का खून बहाया गया है। अगर यही वजह है तो जंगे जमल, जंगे सफैन की तारीख का मुताला करो, जहां बड़े बड़े सहाबा, मुक़द्दस सहाबा शहीद शहादत से सरफराज हुए। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, आप नजर दौड़ाइए, निगाह डालिए, ज़हन दौड़ाइए तो मालूम होगा कि करबला के बेआबो गया वादी में एक वफादार इंसान का इम्तिहान लिया जा रहा था, एक वफादार इंसान का इम्तिहान लिया जा रहा था, जो कि उस इम्तिहान में इमाम हुसैन को पूरी कामयाबी मिली। उस इम्तिहान में इमाम हुसैन पास हो गए और इमाम हुसैन के खून के कतरात की कीमत इसलिए ज्यादा है कि इमाम हुसैन अपना जान दे दिया, औलाद की कुर्बानी दे दिया, लेकिन इस्लाम को हाथ से जाने न दिया, इस्लाम को हाथ से जाने न दिया, शरीयत को हाथ से जाने न दिया, कुरान को हाथ से जाने न दिया। ये मोहतरम, कैसा माहौल होगा करबला का मैदान, चिलचिलाती हुई धूप। आज मई और जून जुलाई के महीने में जैसी धूप होती है, ऐसे ही मौके पर करबला का मैदान, करबला हुआ था। अल्लाह अकबर। और इमाम हुसैन 7 साल 7 माह 7 दिन अपने नाना जान की गोद में परवरिश पाया, तरबियत पाई। कितना दिन? 7 साल 7 माह और 7 दिन। और इतने दिनों में मेरे नबी ने अपने नवासों को पिला दिया, इल्म पिला दिया, तरबियत सिखा दिया। अल्लाह अकबर। हज़रत अबू